आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा था, तो उसी के आगे हम पढ़ेंगे विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो जो हमारा पहला तत्व है जो कि विदेश नीति निर्धारित करने के लिए आवश्यक है, वो है राष्ट्रीय हित। तो जो किसी भी देश की विदेश नीति होती है उसमें राष्ट्रीय हित सर्वप्रमुख होता है। विदेश नीति में राष्ट्र का हित सबसे प्रमुख माना जाता है और प्रत्येक देश अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए ये प्रयास करता है कि उसके राष्ट्रीय स्वार्थ सुरक्षित रह पाएँ। और ये हित हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, समय समय पर इनका परिवर्तन होता रहता है। तो किसी भी देश की जो विदेश नीति है वो निर्धारक तत्वों पर डिपेंड करती है और जो सबसे प्रमुख होता है राष्ट्रीय हित। अगर राष्ट्रीय हित के आधार पर विदेश नीति बनाई जाएगी तभी वह मान्य होगी। दूसरा हमारा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है वो विदेश नीति के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी देश नीति ऐसी विदेश नीति का निर्माण करना चाहेगा जिसका प्रमुख आधार क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा। ठीक है, तो क्योंकि कोई भी देश क्या चाहता है, देश में शांति चाहता है। अगर देश में शांति नहीं होगी, सुरक्षा नहीं होगी, तो वो किसी भी प्रकार से अपना विकास नहीं कर सकता, वो विकसित देश की श्रेणी में नहीं आ सकता। और अगर देश का विकास नहीं होगा तो वहाँ की जनता का विकास नहीं होगा। इस प्रकार से किसी भी देश के विकास के लिए, कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का होना आवश्यक है। फिर तीसरा हमारा है निर्धारक तत्वों में राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण तथा सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। तो भारत की विदेश नीति का आदर्श राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना है। कोई भी देश ऐसी विदेश नीति का निर्माण करना चाहेगा जिससे कि अन्य देशों के साथ उसके संबंध अच्छे रहें और सम्मानपूर्ण संबंध रहें, वहाँ पे न्याय व्यवस्था पूरी तरह से कायम रहे। ठीक है, फिर हमारा चौथा जो विदेश नीति को निर्धारित करने वाला तत्व है वो है सैनिक तत्व या सैनिक कारक। तो जैसे कि नवोदित भारत जो था वो बहुत निर्बल था, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब बहुत निर्बल था और विदेशी नीति के कारण उपयुक्त समझा जाना क्या महत्वपूर्ण था कि गुटनिरपेक्षता की नीति। ठीक है, तो तभी ये संभव हुआ जब गुटनिरपेक्षता और सह अस्तित्व की नीति अपनाई गई, है ना। गुटनिरपेक्षता सियासत, जैसा कि आपको पता है, भारत ने ऐसी नीति का अनुसरण किया जिसमें कि उसने ये तय किया कि वो किसी भी गुट के साथ शामिल नहीं होगा। जैसे कि स्वतंत्रता के समय हमारे विश्व में दो ही गुट थे, एक था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दूसरा था रूस, है ना। तो भारत ने क्या तय किया कि ये किसी भी गुट के साथ शामिल नहीं होगा। भारत की दुर्बल सैनिक स्थिति से इस बात के लिए बाध्य कर रही थी कि विश्व की सभी महत्वपूर्ण जो भी शक्तियां हैं उनके साथ वो कैसा संबंध बनाए, मित्रतापूर्ण संबंध बनाए। और प्रारंभ से ही भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा और उसका यही राज था कि सैनिक दृष्टि से भारत ब्रिटेन पर निर्भर था। फिर अगर हम बात करें पांचवें महत्वपूर्ण तत्व की, तो वो है राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और आदर्श। जो एक विदेश नीति का प्रमुख निर्धारक तत्व है उसमें क्या है, शांति प्रियता सबसे महत्वपूर्ण होती है और नैतिकता। तो शांति प्रिय और नैतिकता से पूर्ण मनोवृत्ति वाला जो राज्य है वो अपनी शक्ति का प्रयोग एकाएक नहीं करता, बल्कि उसके लिए क्या करता है, वो पहले संघर्ष करता है, शांतिपूर्ण तरीके से उसको हल करने में रुचि लेता है और उन सभी राष्ट्रों के साथ सहयोग करता है जो विश्व शांति की ओर रुचि रखते हैं। और इसके विपरीत जो राष्ट्र आतंकवादी है, मतलब जो युद्ध में ज़्यादा विश्वास करते हैं और अपनी विदेश नीति में उग्रता रखते हैं और युद्धों को अपना साधन मानकर हावी होकर उन्हें प्रभावित करता है। फिर हमारा जो छठवां विदेश नीति को निर्धारित करने वाला तत्व है वो है सांस्कृतिक कारक, है ना। तो विदेश नीति को निर्धारित करने में जो संस्कृति है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी हमारे देश की जो परंपराएं हैं, सामाजिक आदर्श हैं, हमारे देश का जो मूल्य हैं, उनको ध्यान में रखकर हमारे देश की विदेश नीति का निर्माण किया जाता है, इससे हमारी संस्कृति को, हमारे मूल्यों को, हमारे आदर्शों को किसी प्रकार से खतरा ना हो। फिर जो हमारा सातवां प्रमुख तत्व है विदेश नीति को निर्धारित करने वाला वो है भौगोलिक स्थिति। तो किसी भी देश की जो भौगोलिक स्थिति होती है वो उस देश की विदेश नीति को प्रभावित करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। इसके अंदर संसाधन और उसका उपयोग आता है। यदि कोई राष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थिति में है तो वो विश्व बाजार में उपयोग दे सकता है और किस प्रकार से उसका राजनीतिक उपयोग हो सकता है इस पर ध्यान रखकर विदेश नीति बनाई जाती है। निर्धारित करने वाले तत्वों में वो है तकनीकी विकास। तकनीकी विकास यानी टेक्नोलॉजी के विकास से है ना। तो स्वतंत्रता के समय भारत बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ देश था और इसके साथ ही अविकसित और अप्रौद्योगिक भी था, है ना। तो इसे औद्योगिकरण की आवश्यकता थी, जिसकी वजह से भारत जो है वो तकनीकी विकास और औद्योगिकरण के लिए
विकसित जो राष्ट्र हैं उनसे आयात पर निर्भर रहने लगा, परंतु बाद में धीरे धीरे इसने टेक्नोलॉजी का विकास करना शुरू किया, खुद से ही चीज़ों को बनाने के लिए उनके निर्माण का काम शुरू किया। और भारतीय जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी में सफलता भी प्राप्त की। और आज भारत तीसरी दुनिया के देशों में अपनाई गई जो टेक्नोलॉजी है और औद्योगिक मॉल है उनका निर्यात कर रहा है। फिर अगर हम बात करें विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व में, वो है वैचारिक तत्व। यानी भारत की जो विदेश नीति है उसको निर्धारित करने में शांति और अहिंसा पर आधारित जो गांधीवादी विचारधारा है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, यानी शांति प्रियता की नीति। इस विचारधारा से प्रभावित होकर भारत जो है संविधान के अनुच्छेद 51 में विश्व शांति की चर्चा की गई और इसके द्वारा हमेशा ही विश्व शांति और शांतिपूर्ण सहयोग का समर्थन करने पर भारत ने बल दिया और भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनी शासन व्यवस्था का आधार बनाया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जैसा कि पढ़ा विदेश नीति के लिए कौन कौन से तत्व हैं जो कि उसको निर्धारित करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। मतलब ये है कि किसी भी देश की या फिर हमारे अपने देश की अगर हम बात करें तो विदेश नीति इन तत्वों पर ही निर्भर करती है। अगर ये तत्व उसमें मौजूद नहीं है तो विदेश नीति सक्सेसफुल नहीं हो सकती। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।